बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 8 यूनिट 7 रोबोटिक्स। वोकेबलरी डिफाइन द अंडरलाइन वर्ड्स। जब द के बाद वावल साउंड होता है तो वहाँ पर हम दी प्रोनाउंस करते हैं। डिफाइन द अंडरलाइन वर्ड्स। कटिंग एज, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है पहला कटिंग एज। कटिंग एज लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड स्टेज को कटिंग एज कहते हैं। लेटेस्ट जदीद या बहुत ज़्यादा तरक्की वाला मरहला को कटिंग एज कहते हैं। स्पेकुलेशन दूसरा अंडरलाइन वर्ड है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी। फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी एक थ्योरी, एक नज़रिया तश्कील देना। पेक्यूलियर पेक्यूलर अजीब, पेक्यूलर अजीब या पेक्यूलर अजीब। यूनिक मुनफरिद को कहते पेक्यूलियर। एस्टॉनिशिंग हैरान कुन, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव। एब्सोल्यूट कतई, एस्टेब्लिश्ड कायम। यूज़ ऑफ लैंग्वेज अ कंजंक्शन। A conjunction is a word used to connect words, phrases and clauses. Conjunction एक लफ्ज़ होता है। Conjunction क्या होता है? एक लफ्ज़। Used to connect words जो अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Phrases फ़िक्रों को and clauses और clauses को। There are 7 main conjunctions in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में 7 बुनियादी कंजंक्शंस हैं विच यू कैन रिमेंबर यूजिंग द एक्रोनिम फैन वॉइस। एक्रोनिम फैन वॉइस को इस्तेमाल करने से हम ये याद कर सकते हैं। फैन वॉइस एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन नार के लिए, बी इन अगेन नाइदर के लिए, बी बट के लिए, ओ आर के लिए, वाई येट के लिए, एस सो के लिए। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के अक़साम। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइंट वर्ड्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये अल्फाज एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। फ्रेजेस फ़िक्रों को एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जैसे कि हमने फैन बॉयज़ में पढ़ा था। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट। जो फैन बॉयज़ वाले मेन कंजंक्शन है इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं सब। को रिलेटिव कंजंक्शंस जॉइंट वर्ड्स ये अल्फाज मिलाते हैं फ्रेजेस और वो फ़िक्रे दैट हैव फेयरली इक्विवेलेंट वेट इन अ सेंटेंस, जिसका एक जैसा मुनसिफाना वेट वज़न हो एक जुमले में, यानी जुमले में एक जैसा वज़न रखते हो। दे अपीयर इन पेयर्स ये जोड़ों में ज़ाहिर होते हैं, सच एज जैसा कि आइदर आर, नाइदर नॉर, एंड नॉट ओनली बट आल्सो ये जोड़ों में ज़ाहिर होते हैं, तो इसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम ये होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ मिलाते हैं एंड इंडिकेट और ये शो करते हैं, दिखाते हैं विच इज़ द मेन क्लॉज कि मेन क्लॉज कौन सा है, इन विच इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। एग्जाम्पल है आफ्टर, ऑल दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टेल, अंटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल एंड येट ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। The main clause may be first in the sentence or second. मेन क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ये पहला जुमला हो सकता है, जुमले में पहला भी हो सकता है और दूसरा भी। The subordinate clause follows the subordinate conjunction, so the main clause is emphasized.
सबॉर्डिनेट क्लॉज ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आता है, तो इस वजह से मेन क्लॉज पर एम्फेसाइज जोर दिया जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब एक एक्सरसाइज दिया गया है यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, ये सबक सी दी गई है। द एविडेंस वाजंट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ फास्ट मार्शन लाइफ बट, यहाँ पर बट आएगा। A Martian meteorite fueled speculation and debate in 1996. There is plenty of water on Mars. Most of it is frozen in the polar ice caps and buried underground. यहाँ पर भी but आता है, but most of it. Some 75% of the scientists said they thought life once existed near end of them. यहाँ पर end आता है. Exciting because they look similar to byproducts of life. यहाँ पर because आता है. Some are even present in deep space on comets and scientists do not think. यहाँ पर and आता है. Although no signs of life on Mars have been found, scientists will continue to search because. पर because है. Combine the pairs of sentences using the conjunction given in the brackets and rewrite them. अब जुमले बनाने हैं। He went to work, he was unwell. तो ब्रैकेट में दिया गया है even though, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, एक जुमला बनाएंगे। He went to work even though he was unwell. They weren't invited, they joined the party. Although they weren't invited, they joined the party. Omer studied very hard. He won't fail the exam, so that. Omer studied very hard so that he won't fail the exam. We tried calling you. You never received the call. We tried calling you, comma लगेगा, but you never received the call. You can go, you finish the work. You can go when you finish the work. I'll stay at home, it is raining. I'll stay at home since it is raining. Vocabulary. Fill the statements using the correct words below. Humanoids, fascination, therapeutic, इलाज को कहते हैं, automation, sensors, interactive. The latest advancement in robotics has led to the creation of a highly advanced humanoids. Humanoids इंसान जैसा robot. Many people find gardening to be a therapeutic activity. इलाज वाला activity, सरगर्मी. With the rapid progress in technology, automation has become a common feature in various industries. In the field of robotics, sensors play a crucial role. यहाँ पर sensors आता है. The new video game console offers an interactive experience. यहाँ पर interactive आता है. Interactive experience where players can actively participate. Comprehension checkpoint है. Identify the robots using being described by each of the following statements and write the name of the robot in the space provided below. Paro. This robot has been found to reduce patient stress and stimulates interaction between patients and caregivers. को पारो कहते हैं, जो पेशेंट स्ट्रेस को, मरीजों की स्ट्रेस दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पारो. डिजिट. दिस हेडलेस रोबोट, ये हेड के बगैर होता है. दिस ह्यूमनाइड robot can mimic the movements of its human operator. इसको THR3. Sophia, a social humanoid developed by Hong Kong-based Hanson Robotics that can move, talk, show some emotion, draw and sing. Paro और क्या काम करता है? It is considered be the world's most therapeutic robot certified by Guinness World Record. Guinness World Records में पारो को कंसिडर किया जाता है.
तो वहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाती है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।